अस्पताल के शांत कमरे में अनु न जाने कब तक सोती रहती अगर नर्स की मधुर आवाज उसके कानों में नहीं गूंजती। मैडम जी, ब्रश कर लो, चाय लाई हूँ। वो ब्रश करने को उठी तो उसे हल्का सा चक्कर आ गया। अरे अरे मैडम जी, आपको बेड से उतरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बैठे बैठे ही ब्रश कर लीजिए। साथ लाई ट्रॉली खिसकाकर नर्स ने उसे ब्रश कराया, तौलिए से मुंह पोंछा, बेड को पीछे से ऊपर की तरफ किया, सहारे से बैठाकर चाय बिस्किट दिए। चाय पीकर वो पूरी तरह से नींद से बाहर आ गई। नर्स ने अखबार पकड़ाते हुए कहा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेड के साथ लगा बटन दबा दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। 50 साल की उसकी जिंदगी के ये सबसे सुखद पल थे। इतने इत्मीनान से सुबह की चाय पीकर अखबार पढ़ना उसे एक सपना सा लग रहा था। जब तक अखबार खत्म हुआ, नर्स नाश्ता व दूध लेकर हाजिर हो गई। साथ ही वो कोई दवा पी के ला गई। उसके बाद अनु फिर सो गई और तब उठी जब नर्स उसे खाना खाने के लिए जगाने आई। खाने में 2 सब्जियां, दाल, सलाद, दही, चावल, चपातियां और मिक्स फ्रूट्स थे। घर में तो दिन भर की भागदौड़ से थकने के बाद किसी तरह एक फुल्का उसके गले से नीचे उतरता था, लेकिन यहाँ वो सारा खाना बड़े ही इत्मीनान से खा गई थी। नर्स ने खिड़कियों के पर्दे खींच दिए थे। कमरे में अंधेरा हो गया था, एसी चल रहा था। निश्चिंत होकर लेटी अनु सोच रही थी, काश सारी उम्र अस्पताल के इसी कमरे में गुजर जाए। कितनी शांति और सुकून है यहाँ। लेकिन तभी चिंतित पति व असहाय अम्मा का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसे अपनी सोच पर शर्म आने लगी कि घर पर अम्मा बीमार हैं। 2 महीने से वे बिस्तर पर ही हैं। 2 दिन पहले तक तो वही उन्हें हर तरह से संभालती थी। उसके पति निश्चिंत भाव से अपना बिजनेस संभाल रहे थे, पर अब न जाने घर की क्या हालत होगी। अम्मा उसके यानी अनु के अलावा किसी और की बात नहीं मानती। अम्मा चाय, दूध, जूस, नाश्ता, खाना सब उसी के हाथ से लेती थी। किसी और से अम्मा अपना काम नहीं करवाती। अम्मा की हल्के हाथों से मालिश करना, उन्हें नहलाना धुलाना, उनके बाल संवारना, सभी काम अनु ही करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अम्मा के साथ साथ आने जाने वाले रिश्तेदारों की सुबह से लेकर रात तक खातिरदारी भी उसे ही करनी पड़ती थी। अनु को हाई ब्लड प्रेशर था। अम्मा और रिश्तेदारों के बीच चक्कर घिन्नी बनी आखिर वो एक रात बेहद घबराहट व ब्लड प्रेशर की वजह से बेहोश हो गई। उसके पति बेहद घबराए हुए उसे लेकर फोर्टिस अस्पताल पहुंचे। आनन फानन में उसे ऑक्सीजन लगाई गई। 2 दिन बाद एंजियोग्राफी भी की गई, लेकिन सब ठीक निकला। आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज नहीं था। जब स्ट्रेचर पर डालकर उसे एंजियोग्राफी के लिए ले जा रहे थे, तब फीकी मुस्कान लिए उसके पति उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, चिंता मत करना अनु, आजकल तो ब्लॉकेज का इलाज दवाओं से ही हो जाता है। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी थी। आप बेकार ही चिंता करते हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। उसकी मजबूत इच्छा शक्ति के पीछे अम्मा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अम्मा के बारे में सोचते हुए वो पुरानी यादों में घिरने लगी थी। उसकी माँ तो उसे जन्म देते ही चल बसी थी। भैया उससे 15 साल बड़े थे। बेटी की चाह में बड़ी उम्र में माँ ने डॉक्टर के मना करने के बाद भी बच्ची पैदा करने का जोखिम उठाया था और उसके पैदा होते ही वो चल बसी थी। पिताजी ने अनु की वजह से एक तलाकशुदा लड़की से दोबारा शादी की थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती गई कि आखिरकार नाना नानी के घर ही उसका पालन पोषण हुआ। भैया हॉस्टल में रहकर पले बड़े। सौतेली माँ की वजह से पिता, भैया और वो एक ही परिवार के होते हुए भी 3 अलग अलग किनारे बन चुके थे। वो 12वीं की परीक्षा दे रही थी कि तभी अचानक नानी गुजर गई और तब नाना ने उसे अपने पास ना रख पाने की मजबूरी जता दी थी। वे बोले, दामाद जी, मैं अकेला अब अनु की देखभाल नहीं कर सकता। जवान बच्ची है, अब आप इसे अपने साथ ले जाओ। ना चाहते हुए भी उसे पिता और सौतेली माँ के साथ जाना पड़ा। दूसरी पत्नी से पिता की एक नकचड़ी बेटी विभू हुई थी,
जो उसे बहन के रूप में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। घर में तनाव का माहौल बना रहता था, जिसका हल नई मां ने उसकी शादी के रूप में निकालना चाहा। अनु अभी पढ़ना चाहती थी, मगर उसकी मर्जी कब चल पाई थी। बचपन में जब पिता के साथ रहना चाहती थी, तब जबरन नाना नानी के घर रहना पड़ा, और जब वहां के माहौल में रच बस गई तो अजनबी हो गए पिता के घर वापस आना पड़ा था। उन्हीं दिनों बड़ी बुआ की बेटी की शादी में उसे भागदौड़ के साथ काम करते देख बुआ की देवरानी को अपने इकलौते बेटे दिनेश के लिए वो भाग गई थी। अकेले में उन्होंने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और आश्वासन भी दिया कि वे उसकी पढ़ाई जारी रखेंगी। पिताजी ने चट मंगनी पट ब्याह करके अपने सिर का बोझ उतार फेंका। अनु की पसंद नापसंद का तो सवाल ही नहीं था। शादी के समय छोटी बहन विभू जीजा जी के जूते छिपाने की जुगत में लगी थी, लेकिन जूते ननद ने पहले से ही एक थैली में डालकर अपने पास रख लिए थे। मंडप में बैठी अम्मा ये सब देखकर मन मन मुस्कुरा रही थी। तभी ननद के बच्चे ने अपने कपड़े खराब कर लिए और वो जूतों की थैली अम्मा को पकड़ाकर उसके कपड़े बदलवाने चली गई। लौट कर आई तो अम्मा से थैली लेकर वो फिर मंडप में ही डटी रही। शादी संपन्न होने के बाद जब विभू ने जीजाजी से जूते छिपाई का नेग मांगा तो ननद झट से बोल पड़ी, जूते तो हमारे पास हैं, नेग किस बात का। इसी के साथ उन्होंने थैली खोलकर झाड़ दी, लेकिन ये क्या, उसमें तो जूतों की जगह चप्पलें थीं, और वो भी अम्मा की। ये नज़ारा देखकर ननद रानी भौचक्की रह गई। उन्होंने शिकायती नजरों से अपनी अम्मा की ओर देखा तो अम्मा ने शरारती मुस्कान के साथ कंधे उचका दिए और बोली, ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन बेटा नेक तो अब देना ही पड़ेगा। तब विभू ने इठलाते हुए जूते पेश किए और जीजाजी से नेक का लिफाफा ले लिया। इतनी प्यारी सास पाकर अनु के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोग भी हैरान हो उठे थे। ससुराल पहुंचते ही अनु का जोर शोर से स्वागत हुआ, लेकिन उसी रात उसके ससुर को अस्थमा का दौरा पड़ा। हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। ये देखकर सभी रिश्तेदार फुसफुसाने लगे कि बहू के कदम पड़ते ही ससुर को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अम्मा के कानों में जब ये शब्द पड़े तो उन्होंने दिलेरी से सबको समझा दिया कि इस बदलते मौसम में हमेशा ही बाबूजी को अस्थमा का दौरा पड़ जाता है। अक्सर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। बहू के घर आने से इसका कोई सरोकार नहीं है। अम्मा की इस जवाबदेही पर अनु उनकी कायल हो गई थी। शादी के 2 दिन बाद बाबूजी अस्पताल से ठीक होकर घर आ गए थे और बहू से मीठा बनवाने की रस्म के तहत अनु ने खीर बनाई थी। खीर को ननद ने चखा तो एकदम से चिल्ला पड़ी, ये क्या भाभी, आप तो खीर में मीठा डालना ही भूल गई। इससे पहले की बात सभी रिश्तेदारों में फैलती। अम्मा ने खीर चखी और ननद को प्यार से झिड़कते हुए कहा, बिट्टो तुझे तो मीठा ज्यादा खाने की बीमारी हो गई लगती है, खीर में तो बिल्कुल सही मीठा डाला है। ननद को बाहर भेजकर अम्मा ने तुरंत खीर में चीनी डालकर उसे आंच पर चढ़ा दिया। सास के इस अपनेपन व समझदारी को देखकर अनु की आंखें नम हो आई थी। किसी को कानो कान खबर नहीं हो पाई थी। अम्मा ने खीर की तारीफ में इतने पुल बांधे कि सभी रिश्तेदार भी अनु की तारीफ करने लगे थे। शादी को 2 महीने ही बीते थे कि साथ रहने वाले पति के ताऊजी हार्ट अटैक से चल बसे। उनके अफसोस में शामिल होने आई अनु की सौतेली माँ फुसफुसा रही थी। इसके पैदा होते ही इसकी माँ चल बसी, यहाँ आते ही 2 महीने में ताऊजी चल बसे, बड़ी अभागिन है ये। तब अम्मा ने चंडी का सा रूप धर लिया था। खबरदार समधन जी, मेरी बहू के लिए इस तरह की बातें की तो आप पढ़ी लिखी होकर किसी के जाने का दोष एक निर्दोष पर लगा रही हैं। भाई साहब हृदय रोग से पीड़ित थे, वे अपनी स्वाभाविक मौत मरे हैं। एक माँ होकर अपनी बेटी के लिए ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता। सौतेली माँ ने झगड़े की जो चिंगारी अनु के आंगन में गिरानी चाहिए थी,
वो अम्मा की वजह से बारूद बनकर खुद उनके रिश्तों में फट पड़ी थी। पहली बार पिताजी ने माँ को आड़े हाथों लिया था। अम्मा के इसी तरह के स्पष्ट और निष्पक्ष विचारों की अनु कायल होती जा रही थी। ऐसी कई बातें थीं जिनकी वजह से अम्मा और उसका रिश्ता स्नेह प्रेम के अटूट बंधन में बंध गया था। एक बहू को बेटी की तरह कॉलेज भेजकर पढ़ाई कराना, और क्या क्या नहीं किया उन्होंने। कभी लगा ही नहीं कि अम्मा ने उसे जन्म नहीं दिया या फिर वे उसकी सास हैं। एक के बाद दूसरी पोती होने पर भी अम्मा के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई थी। धूमधाम से दोनों पोतियों के नामकरण किए। वह सभी नाते रिश्तेदारों को जबरन नेक दिए। बाद में दोनों बेटियां उच्च शिक्षा के लिए बाहर चली गई थी। अम्मा हर सुख दुख में छाया की तरह अनु के साथ खड़ी रही। बाबूजी के गुजर जाने से अम्मा कुछ समय के लिए टूट जरूर गई थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने को संभाल कर सबको खुश रहने की सलाह दे डाली थी। तब रिश्तेदार आपस में कह रहे थे, अब अम्मा ज्यादा नहीं जिएंगी। हमने देखा है, बुढ़ापे में पति पत्नी में से एक जना पहले चला जाए तो दूसरा ज्यादा दिन नहीं जी पाता है। सुनकर अनु सहम गई थी, लेकिन अम्मा ने दोनों पोतियों के साथ मिलजुल कर अपने घर में ही सुकून ढूंढ लिया था। बाबूजी को गुजरे 10 साल बीत चुके थे। अम्मा बिल्कुल स्वस्थ थी, पर एक दिन गुसलखाने में नहाती अम्मा का पैर फिसल गया और उनके पैरों में गहरे नील पड़ गए। जिंदगी में पहली बार अम्मा ने खुद को इतना असहाय पाया था। दिन भर इधर उधर घूमने वाली अम्मा 24 घंटे बिस्तर पर लेटने को मजबूर हो गई थी। अम्मा को सांत्वना देती अनु ने कहा, अम्मा आप चिंता मत करो, थोड़े दिनों में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ये शुक्र करो कि कोई हड्डी नहीं टूटी। अम्मा ने सहमति में सिर हिलाकर उसे सख्ती से कहा था, बेटी मेरी बीमारी की खबर कहीं मत करना। बेकार ही दुनिया भर के रिश्तेदारों और मिलने जुलने वालों का आना जाना शुरू हो जाएगा। तू खुद हाई ब्लड प्रेशर की मरीज है, सबको संभालना तेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अम्मा की बात मानकर उसने और दिनेश ने किसी रिश्तेदार को अम्मा के बारे में नहीं बताया, लेकिन एक दिन दूर के एक रिश्तेदार के घर आने पर उनके द्वारा बढ़ा चढ़ाकर अम्मा की बीमारी सभी जानकारों में ऐसी फैली कि आने जाने वालों का तांता सा लग गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि अनु का ध्यान अम्मा से ज्यादा रिश्तेदारों के चाय नाश्ते और खाने पर जा अटका। सभी बिना मांगी मुफ्त की राय देते तो कभी अलग अलग डॉक्टर से इलाज कराने का सुझाव देते। साथ ही अम्मा के लिए नर्स रखने का सुझाव देते हुए उसके कान भरने लगे, जैसे कि अरे तू क्यों मुसीबत मोल लेती है, किसी नर्स को इनकी सेवा के लिए रख ले। तूने क्या इनका जिंदगी भर का ठेका ले रखा है? फिर तेरा ब्लड प्रेशर इतना बड़ा रहता है, अब इनकी कितनी उम्र बची है, नर्स संभाल लेगी। इधर अम्मा को भी न जाने क्या हो गया था, वो भी चिड़चिड़ी हो गई थी। हर 5 मिनट में उसे आवाज दे देकर बुलाती। कभी कहती कि पंखा बंद कर दे, कभी कहती पंखा चला दे, कभी कहती पानी दे दे, कभी पॉटी पर बैठाने की जिद करती। अक्सर कहती कि मैं मर जाना चाहती हूँ। तब अनु हैरान रह जाती। रिश्तेदारों की खातिरदारी और अम्मा की बढ़ती जिद के बीच भागम भाग करके वो परेशान हो गई थी। ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। 3 दिन अस्पताल में रहने के बाद जब अनु घर वापस आई तो देखा घर पर अम्मा की सेवा के लिए नर्स लगी हुई है। उसने नर्स से पूछा, अम्मा नाश्ता खाना आराम से खा रही है ना? नर्स ने हाँ में सिर हिला दिया। दोपहर को अनु ने देखा कि अम्मा को परोसा गया खाना रसोई के डस्टबिन में पड़ा हुआ था। अनु ने नर्स से पूछा कि अम्मा ने खाना खा लिया है, तो उसने फिर से हाँ में सिर हिला दिया। ये देखकर अनु परेशान हो उठी। इसका मतलब ये है कि 3 दिन से अम्मा ने ढंग से खाना नहीं खाया है। अनु ने नर्स को उसके कमरे में आराम करने को भेज दिया और खुद अम्मा के पास चली आई। अनु को देखते ही अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे।
भरे गले से वे बोली, अनु बेटी, अगर तू मुझे नर्स के भरोसे छोड़ देगी तो रिश्तेदारों की कही बातें सच हो जाएंगी। मैं जल्दी ही इस दुनिया से विदा हो जाऊंगी। वैसे ही सब रिश्तेदार कहते हैं कि अब मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी। 3 दिन में ही अम्मा की अस्त व्यस्त हालत देखकर अनु बेचैन हो उठी और प्यार से उन्हें समझाती हुई बोली, ये क्या कह रही हो अम्मा? ऐसा आपसे किसने कहा? आप अभी खूब जियोगी। अभी दोनों पोतियों की शादी करनी है आपको। अम्मा बड़बड़ाई, क्या बताऊं बेटी, तेरे अस्पताल जाने के बाद आने जाने वालों की बातें सुनकर मैं इतनी परेशान हो गई कि जिंदगी सच में एक बोझ सी लगने लगी। और ये सब मेरी दी गई सलाह न मानने का नतीजा है। अब फिर से तुझसे वही कहती हूँ, ध्यान से सुन। अम्मा की बात सुनकर अनु ने उनके सिर पर स्नेह से हाथ फिराते हुए कहा, अम्मा आप बिल्कुल चिंता न करो। आपकी सलाह मानकर अब मैं अपना और आपका पूरा ख्याल रखूंगी। उसके बाद अम्मा की दी गई सलाह पर अनु के पति ने रिश्तेदारों को समझा दिया कि डॉक्टर ने अम्मा और अनु दोनों को ही पूरा आराम करने की सलाह दी है, इसलिए वे लोग बार बार यहाँ आकर ज्यादा परेशानी ना उठाएं। साथ ही झूठी नर्स को भी निकाल बाहर किया। इसका बुरा पक्ष ये रहा कि जो रिश्तेदार दिनेश व अनु से हमदर्दी रखते थे, अम्मा के लिए नर्स रखने की सलाह दिया करते थे, अब दिनेश को भला बुरा कहने लगे। कैसा बेटा है, बीमार माँ के लिए नर्स तक नहीं रखी और ऊपर से हमारे आने जाने पर भी रोक लगा दी है। लेकिन इस सब का उजला पक्ष ये रहा कि 2 महीने में ही अम्मा बिल्कुल ठीक हो गई और अन्नू का ब्लड प्रेशर भी छूम मंतर हो गया। इस उम्र में भी आखिर अम्मा की सलाह ही फायदेमंद साबित हुई। अनु सोच रही थी, सच मेरी अम्मा जैसी कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।